हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। दे सकते हैं एग्ज़ाम में जो पैटर्न होगा वो किस तरह का होगा, वो सभी चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रमोशन किसको प्यारा नहीं है, कौन ज़िंदगी में अपनी तरक्की नहीं चाहता है। जीवन में हर कोई चाहता है कि वो अपना जो है सो जीवन में जो जिस तरह से वो जी रहा है वो उसी लाइफ को नहीं जीना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका प्रमोशन हो, उसकी तरक्की हो, वो लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। तो इसलिए हर वो लोग जिसने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है या पहले से भी नौकरी कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो देखना चाहिए और अंत तक देखना चाहिए। उन सभी को समझ में आएगा कि ग्रुप डी से आप किस तरह ग्रुप सी में जा सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें जो हम बात करेंगे ग्रुप डी से ग्रुप सी में, ग्रुप सी के पोस्ट के बारे में आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे क्योंकि इसका ग्रेड पे थोड़ा ग्रुप डी से अच्छा होता है, इसकी सैलरी ग्रुप डी से अच्छी होती है। जब भी ग्रुप चेंज हो गया, ग्रुप सी के बाद फिर ग्रुप बी होता है, उसकी सैलरी और अच्छी होती है, उसके प्रमोशंस के प्रोसेस अलग हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग्रुप डी से ग्रुप सी में, ठीक है। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी जारी की जाती है और इंटरनल होता है वो सब कुछ। उसमें आपको परसेंटेज फिक्स होता है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो किस पोस्ट के लिए कितनी सीट्स हैं जो रिज़र्व हैं परसेंटेज के हिसाब से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रमोशन होता है ये होता है कम से कम 3 साल की आपको सर्विस जो है वो रेलवे के अंदर देनी होगी ग्रुप डी के अंदर, ठीक है। 3 साल सर्विस ये जनरल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल होता है और ओबीसी के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एससी एसटी को क्यों ये नहीं एप्लीकेबल है। एससी एसटी वालों को ये छूट दी गई है। 3 साल की जो सर्विस है ये कंप्लीट होना एससी एसटी वालों को ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये 3 साल की सर्विस है ये कब पूरी होनी चाहिए। हो सकता है कोई अभी ज्वाइन करता है या कोई जनवरी में करता है, कोई फरवरी में करता है या पहले से किसी ने ज्वाइन किया हुआ, तो इसकी कोई लिमिटेशन होगी। तो रेलवे ने इसके लिए एक डेट फिक्स की हुई है कि आप 31 दिसंबर, ठीक है, किसी भी साल आप 31 दिसंबर को आपकी सेवा जो है, जो आपकी सर्विस है वो 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद जब वैकेंसी डिपार्टमेंटल आएगी आप उस फॉर्म को भरिए, उसके बाद उसको आप एग्ज़ाम दीजिए। अब एग्ज़ाम देने के बाद जब हम कहेंगे तो उसमें क्या क्या एग्ज़ाम होता है, किस तरह से पूछा जाता है सवाल। देखिए एग्ज़ाम जो है आपको 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपको पार्ट ए और पार्ट बी दो तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो आपको रेलवे रिलेटेड और इंटरनल आपसे जो भी आपने काम किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी वर्किंग नॉलेज है वो सभी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। उसके बाद पार्ट बी में जो होता है, पार्ट बी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं और जो आपकी एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी भी चेक की जाती है, जिसमें मैथ्स के यानी एथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। कुछ रीजनिंग के प्रश्न भी हो सकते हैं, ठीक है, पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन और पार्ट ए के क्वेश्चन, दोनों के क्वेश्चंस के बेस पर आपको जो है फाइनल जो कैंडिडेट जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उनको वाइवा और इंटरव्यू में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ख़त्म कर दिया गया है और ये नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीट जो है वो रिज़र्व होती है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सबसे पहले अगर ग्रुप सी के अंदर बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट होगी जिसके लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, ग्रुप डी से आप डायरेक्ट ग्रुप सी में जा सकते हैं 3 साल के बाद। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग टेक्निकल पोस्ट के लिए, ठीक है। एक होता है टेक्निकल पोस्ट और एक होता है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल हम लोग यहाँ पर बाद में देखेंगे, पहले टेक्निकल को देख लेते हैं। टेक्निकल के अंदर जो सबसे पहले होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम, ठीक है। जो एएलपी के थ्रू जाते हैं जो लोग, तो एएलपी वाले डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं और आप लोग यहाँ पर ग्रुप सी में तब जाइएगा जब ग्रुप डी के 3 साल की सर्विस पूरी करके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे दीजिएगा, तो आप सिग्नल टेलीकॉम के अंदर जा सकते हैं अगर आपको उस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एसएनटी में अगर आपको जाना है तो यहाँ पर 50% सीट जो है वो इंटरनल लोगों के लिए ही रिजर्व होती है। यानी प्रमोशन होगा उन्हीं उन्हीं लोगों का जो ग्रुप डी में काम करते हैं, उनसे 50% सीट जो है वो फिल की जाएगी। ठीक उसी तरह से नॉन टेक्निकल के अंदर ही कीमैन होते हैं, ठीक है। कीमैन का पोस्ट होता है और कीमेट का पोस्ट होता है। कीमैन और कीमेट, इनकी जो सीट है वो 33.5 मान लीजिए, 33.33% जो सीट है, यानी 1/3 जितनी वैकेंसी होगी उसका 1/3 जो है इससे फिल किया जाता है ग्रुप डी के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से। उसके बाद होता है फायरमैन की पोस्ट होती है, वो भी 25% जो है उसी से फिल किया जाता है, ठीक है। एक पोस्ट होता है इसके अंदर APWI, ग्रुप सी के अंदर ये एक पोस्ट होता है APWI, इसको भी जो है
25% जो है इसी से फिल किया जाता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से। अब बात करते हैं कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट, नॉन टेक्निकल एनटी, ठीक है। इसके अंदर जो है जैसे कि अकाउंट डिपार्टमेंट में जो क्लर्क होते हैं, अकाउंट क्लर्क, इनकी वैकेंसी जो है वो 25% जो वैकेंसी का सीट जो है वो इसी से फिल किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट, अब जैसे सीसी है, कमर्शियल क्लर्क, इसमें 33.5% सीट जो है वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू यानी ग्रुप डी वाले ही आते हैं इसमें। उसके बाद ट्रेन क्लर्क है एक टीसी, और एक टीसी होता है टिकट कलेक्टर। इन दोनों के लिए भी 33% जो है 33.5% सीट जो है वो रिज़र्व होती है ग्रुप डी वालों के लिए, और ये इंटरनल ही एग्ज़ाम दे करके आगे प्रमोशन होकर के आते हैं। उसके बाद स्टोर क्लर्क है, उसके बाद स्टोर क्लर्क की भी 33.5% है। टाइम कीपर है, टाइम कीपर, ठीक है, टाइम नोट करने वाले, वो भी 33.5% है, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर आता है फ्यूल चेकर का। फ्यूल चेकर जो कि ईंधन चेक करते हैं, डीजल इंजन हो, इन सब में फ्यूल चेक करेंगे कि कितना फ्यूल है कितना नहीं है, ठीक है। जो इसके लिए 33.5% जो होती है फ्यूल चेकर की, ये भी 33.5% सीट जो है वो रिजर्व होती है डिपार्टमेंटल एग्जाम की, यानी कुल वैकेंसी का 1/3 रिजर्व होती है। स्टोर क्लर्क होते हैं उनके लिए भी वही है। और कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी होती है, ठीक है। जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल कैडर का होता है, मिनिस्ट्रियल कैडर का जो होगा उसके अंदर टाइपिंग टेस्ट जरूरी है, जिसमें 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और अंग्रेज़ी में होना चाहिए। कई बार इसके लिए डिपार्टमेंट के लोगों को छूट भी दी जाती है कि वो 2 साल के अंदर 25 वर्ड प्रति मिनट जो है अपनी टाइपिंग स्पीड कर लें, ऐसा मौका मिलता है। नौकरी मिल जाती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो जाता है, लेकिन उनको चांस दिया जाता है कि आप 25 वर्ड पर मिनट जो है 2 साल के अंदर प्रूफ कर दीजिए, तो आपकी सर्विस ग्रुप सी के अंदर कंटिन्यू रहेगी। तो ये था वीडियो जो कि प्रमोशन से लेकर था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।